हेलो एस्पिरेंट्स, आज के इस वीडियो में हम फॉरेस्ट मेंस जो होता है वो 2023 वाले पेपर का जीएस का पोर्शन सॉल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन आते हैं इसमें जीएस के, जिसमें एमपीजी के महत्वपूर्ण रहता है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो एससी के लिए और एसटी के लिए कितने हैं? तो ये है एससी के लिए 35, कितने 35 और एसटी के लिए 47। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें टोटल 82 सीट्स रिजर्व हैं, 35 प्लस 47 मिलकर 82 होती हैं। वहीं हम लोकसभा की बात करें, लोकसभा की, तो लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं मध्य प्रदेश में? कुल हैं 29 सीट्स, जिनमें से 6 सीट एसटी के लिए और 4 सीट एससी के लिए। 4 सीट एससी के लिए क्या है? रिजर्व्ड हैं। टोटल 10 सीटें रिजर्व्ड हैं। वहीं हम बात करें राज्यसभा की कुल सीटें मध्य प्रदेश में कितनी हैं? तो वह हैं 11। तो याद रखना, विधानसभा की 230, लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीट हैं। नेक्स्ट, जनपद पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट कथन है, प्रत्येक 5000 की आबादी के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र होगा। बिल्कुल सही बात है जनपद पंचायत में। फिर सेकंड पॉइंट है, जहां विकासखंड की जनसंख्या 50,000 से कम है वहां कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, किंतु कुल निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 30 से अधिक नहीं होगी। तो भाई ये गलत पॉइंट है। यहां निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10 से 25 होती है, 30 नहीं, याद रखना। तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। कितनी होती है? 10 से 25 तक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या। वार्ड कितने होते हैं? 10 से 25 तक, याद रखना, है ना। यहां 30 लिखा है इसलिए गलत है। तो केवल ऑप्शन एक सही है। कौन सा? केवल ऑप्शन एक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। क्या? ए। हम बात करें मतलब ये पंचायती राज अधिनियम कब? 1993 73वां संविधान संशोधन के दौरान लागू हुआ था। कब? 1994 मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम की बात हुई थी। कितने? त्रिस्तरीय, याद रखना। सबसे नीचे क्या? ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो जनपद क्या है? मध्यवर्ती है ना। जो ग्राम पंचायत है इसमें 1000 की आबादी पर, कितनी? 1000 की आबादी पर होती है। 10 से 20 क्या होते हैं? वार्ड होते हैं। जनपद में 10 से 25 होते हैं, 10 से 25। वहीं हम जिला पंचायत की बात करें तो 50,000 की आबादी पर 10 से 35 वार्ड तक, 10 से 35 वार्ड, याद रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही देखना है कौन सी जोड़ी सही है कौन सी नहीं है। तो भील पिथौरा सही है। पिथौरा भित्ति चित्र भीलों से संबंधित है, जिसमें घोड़ों का अंकन किया जाता है। अनुष्ठानिक चित्र होते हैं। प्रमुख चित्रकार पेमा फाल्या भूरीबाई, ये प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये तो सही है। फिर गौंड, कौंड, हाँ, गौंड शब्द की उत्पत्ति कौंड से हुई है, याद, सही है। बैगा साल, तो बैगा जिस क्षेत्र में रहते हैं वह साल की पूजा, साल वृक्ष की पूजा करते हैं, बिल्कुल सही है। फिर सहरिया खम्बस्वांग, तो खम्बस्वांग किनका है? कोरकू जनजाति। खम्बस्वांग किसका है? कोरकू जनजाति का। मेघनाथ को मानते हैं, मृतक स्तंभ होता है, सडौली प्रथा होती है। कोरकुओं में सडौली प्रथा भी होती है ना। सहरिया क्या? यह ग्वालियर क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। क्या? कि सहरिया और खम्बस्वांग की जोड़ी नहीं मिल रही है। नेक्स्ट, इंदौर में आयोजित वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में मध्य प्रदेश को निवेश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए के निवेश इरादे प्रस्ताव हुए हैं? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 15.42 करोड़ का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है, तो इसके लिए बहुत परेशान नहीं होना। इस तरीके के आगे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार की ओर से मध्य प्रदेश को किस वर्ष 7वीं बार कृषि कर्मण्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, मध्य प्रदेश के लिए कृषि कर्मण्य पुरस्कार की बात करें तो कितनी बार? 3 बार समग्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए। देखो, 2011-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17। ये लगातार मध्य प्रदेश को किसी न किसी चीज में क्या मिला है? कृषि कर्मण्य पुरस्कार मिला है। 11-12 और 12-13 में समग्र खाद्यान्न के लिए, और फिर 2014-15 में भी क्या? समग्र खाद्यान्न के लिए प्राप्त हुआ है, याद रखना। इन 3 सालों में समग्र खाद्यान्न के लिए, है ना। फिर ये कितनी?
6 बार हो गए। 7वीं बार जो 2017-18 का, कौन सा 17-18 का क्या मिला था कृषि कर्मण्य पुरस्कार, वो कब 2021 में प्राप्त हुआ था। कब 2021 में मिला था, 2017-18 के लिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी, याद रखना। अब इसमें जो 2013-14 है ये मिला था गेहूं उत्पादन के लिए। किसके लिए, गेहूं उत्पादन या समग्र खाद्यान्न के लिए, समग्र खाद्यान्न के लिए। फिर जो हमारा क्या है 15-16, यह भी क्या गेहूं उत्पादन के लिए मिला था। किसके लिए, गेहूं उत्पादन के लिए। और 2016-17 में भी गेहूं उत्पादन के लिए। तो याद रखना 3 बार गेहूं उत्पादन के लिए, 3 बार समग्र खाद्यान्न के लिए, 3 बार गेहूं उत्पादन और 3 बार समग्र खाद्यान्न के लिए। और जो आखिरी मिला वह मिला था दलहन के लिए। किसके लिए, दलहन उत्पादन के लिए। कब का, 2017-18 का, 2021 में मिला था। कब, 2021 में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं। तो राज्यपाल के संदर्भ, तो राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अंग है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो राज्यपाल क्या, आर्टिकल 153 के तहत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154, राज्य की कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित होती हैं, याद रखना। 157 में क्या है, राज्यपाल की क्या है, योग्यताएं हैं। क्या है, योग्यताएं। वहीं 159 में राज्यपाल की शपथ है। ये आर्टिकल आप याद रखेंगे। और जो धन विधेयक है राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है कौन निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है, याद रखना। किसके, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, विधानसभा के। वर्तमान में कौन है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखना, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो पॉइंट पहला, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष त्याग पत्र देकर पद मुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल। कोई भी पद है वह व्यक्ति त्याग पत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है, किसी भी पद पर हो। नेक्स्ट, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र एक दूसरे को दे सकते हैं, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट है, यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ता है, बिल्कुल सही है ना, कि जब विधानसभा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट, ऐसे संकल्प को, ये इस संकल्प की बात करिए जो ऑप्शन सी में दिया गया है, ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 15 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। देखो सूचना देना आवश्यक है, लेकिन जो 15 दिन की बात है यह गलत है। वह कितनी है, वह 14 दिन। कितने, 14 दिन पूर्व, याद रखना। तो ऑप्शन डी गलत है ना, याद रखना। क्या सही नहीं है पूछा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो छठवां स्थान है। कौन सा, छठवां, ऑप्शन बी, याद रखना। फर्स्ट पे कौन है, यूपी, फिर महाराष्ट्र है, और थर्ड पर कौन है, तो बिहार, थर्ड पर बिहार है। हम फोर्थ की बात करें, किसकी, फोर्थ की, तो वेस्ट बंगाल। फिफ्थ पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। देखो तेलंगाना कब बना, 2014 में। 2011 की जनगणना में आंध्र प्रदेश फिफ्थ पर था, उसमें तेलंगाना भी शामिल था। और सिक्स्थ पर फिर एमपी। अगर हम आंध्र प्रदेश को हटा दें तो एमपी 5वें नंबर पर आ जाएगा, है ना, अगर तेलंगाना आंध्र प्रदेश के विभाजन को हम मानते हैं। लेकिन 2011 में यह विभाजन नहीं हुआ था, याद रखना। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश सिक्स्थ है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या का कितना है, तो अनुसूचित जातियां एससी मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या कितना है, 15.60%। ऑप्शन ए सही आंसर है। वहीं हम एसटी की बात करें तो एसटी हैं 21.6%, 21.6% क्या है, एसटी है। याद रखना कितनी, 1.53 लाख, 1.53 करोड़, सॉरी करोड़ क्या है, एसटी है, याद रखना एसटी। वहीं एससी की बात करें तो एससी कितनी है, 1.13 करोड़, 1.13 करोड़ है टोटल पॉपुलेशन का, याद रखना। 7, 26, 26, 809 कितनी है टोटल पॉपुलेशन है। सर्वाधिक एससी कहाँ है, सर्वाधिक एससी है इंदौर में। कहाँ, इंदौर में। और हम बात करें सबसे कम एससी कहाँ है, सबसे कम एससी कहाँ है, तो वह है झाबुआ में।
याद करते जाना साथ साथ में। इंदौर और झाबुआ। और मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां हैं, कुल कितनी अनुसूचित जातियां, एससी की संख्या कितनी क्वांटिटी में, तो कितनी 48 अनुसूचित जातियां लिस्टेड हैं, याद रखना। सर्वाधिक सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो वह है चमार। कौन सी, चमार। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्य योजना मंडल का गठन कब किया गया था, कब किया गया, 24 अक्टूबर 1972। तो ऑप्शन ए 24 अक्टूबर 1972 को किया गया था, है ना। एक्ट आया था, एक्ट के तहत किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष सीएम। तो फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, फर्स्ट थे पीसी सेठी, पीसी सेठी, प्रकाश चंद्र सेठी पहले क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है, तो राज्य नीति आयोग हो गया है। क्या हो गया है, राज्य नीति आयोग। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मोहन यादव जी। कौन, मोहन यादव जी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम उपाध्यक्ष यह भी आपको याद रखना है, कौन थे, दयाशंकर नाग, दयाशंकर नाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है। इंटरनेट पर जो डिवाइस है, कंप्यूटर है या मोबाइल है, उसको क्या एक एड्रेस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस। क्या, आईपी एड्रेस। तो ऑप्शन बी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, याद रखना। यह प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है। दो प्रकार के होते हैं, IPv4 और IPv6, वर्जन 4 और वर्जन 6। वर्जन 4 में क्या होता है, 4 ग्रुप होते हैं अंक और नंबरों के। वहीं वर्जन 6 में क्या होता है, 4 के 8 ग्रुप होते हैं। 4 अंकों के कितने, 8 ग्रुप होते हैं, याद रखना। यह 128 बिट का होता है और यह 32 बिट का होता है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेवर व व्यवसायी व्यक्ति जो अन्य पेशेवर लोगों से जुड़ने के लिए किसी सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग किया जाता है। तो प्रोफेशनल्स को जोड़ने के लिए कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो वह है लिंक्डइन, नौकरी.com। तो देखो ऑप्शन में, ऑप्शन सी। देखो ये क्वेश्चन से एमपीपीएससी को बहुत प्यार है और कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्या है, लिंक्डइन किसकी है, लिंक्डइन माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट है जो प्रोफेशनल्स को जोड़ती है। फेसबुक मेटा की है, मार्क जुकरबर्ग संस्थापक हैं, 2004। मेटा पेरेंट में और कौन कौन सी हैं, तो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। ठीक, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सांख्यिकी की किस तकनीक का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि डेटा का एक टुकड़ा दूसरे डेटा से कैसे जुड़ा है। तो इसके लिए कौन सी, जो एआई है, एआई या सांख्यिकी की वह तकनीक जिसमें डेटा के जुड़ने का क्या देखा जाता है, किस तरीके से जुड़ा है, यह क्या है, तो वह है ऑप्शन है सहसंबंध। क्या, सहसंबंध, कोरिलेशन, इससे ट्राई किया जाता है, इससे जाना जाता है। नेक्स्ट, किस ई कॉमर्स सिस्टम आर्किटेक्चर में एक वेब सर्वर पेजों के अनुरोधों का जवाब देता है और एक डेटाबेस सर्वर बैक एंड डेटा स्टोरेज प्रदान करता है ना। यह क्वेश्चन डिलीट हुआ था, यह क्वेश्चन डिलीट किया गया था क्योंकि इसके क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी थी। नेक्स्ट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर सर्किटरी का निर्माण करने के लिए किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता था। तो देखो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब। क्या था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब। जो सेकंड जनरेशन थी, कौन सी, सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में क्या आया था, ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। और हम बात करें थर्ड जनरेशन की, तो थर्ड जनरेशन में क्या आया, उसमें आई आईसी चिप। और फोर्थ जनरेशन में क्या आया, जो आईसी चिप है उसमें क्या हुए, एलएसआई, वीएलएसआई, ये आ गए थे, है ना, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछा पहली पीढ़ी में, तो क्या था, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, कास्केडिंग स्टाइल सीटों का HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के साथ उपयोग क्यों किया जाता है। देखो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज कहां किया जाता है, वेब पेजों को लिखने के लिए और डिजाइन करने के लिए। याद रखना, वेब पेजों को लिखने के लिए, डिजाइन करने के लिए HTML का यूज किया जाता है। तो अब ऑप्शन देखना आप, फर्स्ट वेब सर्वर पर पेजों को खोजने के लिए, बिल्कुल नहीं। वेब सर्वर पर पेजों को जोड़ने के लिए, बिल्कुल नहीं। वेब सर्वर पर पेजों को डिजाइन करने के लिए, ये हो सकता है। फिर नेक्स्ट, वेब सर्वर पर
पेजों को इनक्रिप्ट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी डिजाइन करने के लिए। HTML का उपयोग याद रखो तो आपसे बन जाएगा, जरूरी नहीं है कि सभी चीजें हैं, आपको थोड़ी भी जानकारी होगी तो आप सही आंसर लगा देंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्य क्या है? एआई क्या क्या कर सकता है? मशीन ट्रांसलेशन बिल्कुल कर सकता है, फिर स्पीच रिकॉग्निशन बिल्कुल समझ सकता है, फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन की आपको किस तरीके के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है आपकी जरूरत के हिसाब से रिकमेंड करता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, सूचना और संचार प्रणाली आईसीटी व इंटरनेट के उपयोग से बेहतर शासन विधि प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो भाई आईसीटी के उपयोग से जो बेहतर शासन प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। क्या बोलते हैं? ई गवर्नेंस। तो ई डेमोक्रेसी नहीं, ई कॉमर्स नहीं, ई गवर्नमेंट। ऑप्शन डी। देखो यहां झोल है, आपको ऑप्शन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ऑप्शन सी और डी, ई गवर्नमेंट या ई गवर्नेंस। तो भाई होती ई गवर्नेंस, ऑप्शन डी। बहुत अच्छे से ध्यान से आपको ऑप्शन पढ़ना है। नेक्स्ट, खालिस्तान का उद्देश्य डायवर्जन को कम करना और डुप्लीकेट या फर्जी एलपीजी कनेक्शन को हटाना है। हाँ, तो फर्जी एलपीजी कनेक्शन को हटाने के लिए कौन सी स्कीम शुरू की गई? तो NMEICT बिल्कुल नहीं, पहल बिल्कुल सही, ऑप्शन बी पहल स्कीम शुरू की गई थी। ये किसके लिए? जो एलपीजी के फर्जी कनेक्शन है, जो सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं फर्जी कनेक्शन के थ्रू, उनको कम करने के लिए, उनको दूर करने के लिए क्या पहल लाई गई थी? पहल DBTL। पहल DBTL का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। अब जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट उनके खाते में जाएगी, जिनका KYC है केवल उन्हीं को प्राप्त होगी, किसी अन्य को नहीं। नेक्स्ट, इंटरनेट के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल, याद रखना OSI मॉडल के बारे में पूछ रहे हैं। मैं डेटा अनुवाद और इनक्रिप्शन के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार है? तो OSI मॉडल में जो डेटा का ट्रांसलेशन और इनक्रिप्शन वो किसमें किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर में। किसमें? प्रेजेंटेशन लेयर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। आपको OSI मॉडल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़कर जरूर जाना चाहिए एग्जाम में। नेक्स्ट, हर्षी सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हर्षी, तिघरा, ककेटो। याद रखना, हम पढ़ते हैं हर्षी, तिघरा, ककेटो, तीन एक साथ पढ़ते हैं। ये तीनों कहां हैं? यह हैं कहां? ग्वालियर में। कहां? ग्वालियर में। हर्षी, तिघरा और ककेटो कहां? ग्वालियर में है। और हर्षी जो है वह किस पर है? पार्वती नदी पर। तो ऑप्शन बी। तीनों कहां? ग्वालियर में। और हर्षी कहां है? तो यह है पार्वती नदी पर। आप तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को वित्तीय सहायता किस देश से प्राप्त हुई थी? वित्तीय सहायता किस देश से? देखते हैं भाई, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पहले तो कहां पर है? यह है सारणी बैतूल में। कहां? सारणी बैतूल में है, याद रखना। इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना 1963 में, और उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो 4 साल बाद 1967 में। दो देशों का इसके लिए प्रमुख रूप से सहयोग है, USA एंड जर्मनी। किसका? USA एंड जर्मनी। तो ऑप्शन में क्या है हमारा? अमेरिका भी है, जर्मनी। तो ऑप्शन बी एंड सी दोनों हो जाएगा। क्या? दोनों। इसकी जो क्षमता है, क्षमता कितनी है? 1330 मेगावाट। उस समय जब यह स्थापित हुआ था तब मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा था, वर्तमान में नहीं है, इससे बड़े भी हो गए हैं। अब किस राज्य के सहयोग से? तो MP प्लस राजस्थान का सहयोग है। 3:2 का रेशियो है बिजली उत्पादन में इसमें। और यह किस कंपनी के अधीन संचालित है? तो MPPGCL मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन यह संचालित। इसका मैनेजमेंट यही देखती है। जो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र है, इसको जल की आपूर्ति तवा जलाशय से होती है। किससे? तवा जलाशय से। और इसको जो कोयले की आपूर्ति होती है वो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। किससे? पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में अधिकांश वर्षा कहां से होती है? तो देखो, यह जो मध्य प्रदेश है हमारा, क्या है? मध्य प्रदेश कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा नहीं बहुत हो गया, चलिए कर देते हैं सही इसको। तो मध्य प्रदेश जो है कुछ इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो इन्होंने पूछा पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग में वर्षा किससे आती है? अब ये जो भारत है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में अरब सागर की शाखा है, बंगाली खाड़ी शाखा। पश्चिमी भाग में किससे? अरब सागरी मानसून शाखा से वर्षा होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किससे? अरब सागर की शाखा से। नेक्स्ट, AR सुब्रमण्यम तथा T श्रीमन्नारायण ने कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने जलवायु प्रकारों में विभक्त किया था? तो 3 जलवायु प्रकारों में। ऑप्शन बी।
3 जलवायु प्रकारों में विभक्त किया था। अब ये 3 जलवायु प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है अर्ध शुष्क या स्टेपी, दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, पहला क्या है? अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, दूसरा गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु, और थर्ड कौन सा है? तो थर्ड है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, 3 भागों में। वहीं अगर हम कोपेन महोदय की बात करें, कोपेन ने किन भागों में बांटा? 2 प्रकार से बांटा है, पहला एडब्ल्यू और दूसरा सीडब्ल्यूजी, एडब्ल्यू और सीडब्ल्यूजी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट के संचित भंडार कहां पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है झाबुआ, सागर और छतरपुर, और उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। झाबुआ, मुख्य रूप से झाबुआ में है, इसके अलावा थोड़े थोड़े से भंडार छतरपुर और सागर में भी हैं। किसके? रॉक फास्फेट के। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस वनोपज का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था? तो याद रखो, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1970 में। उसके पहले 1964 में किसके? तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण हो गया था। किसका? तेंदुपत्ता का। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। और जो तेंदुपत्ता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। कहाँ? बीड़ी बनाने में। तेंदुपत्ता उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में फर्स्ट नंबर पर है। कहाँ? फर्स्ट नंबर पर। तेंदुपत्ता नीति की हम बात करें तो नीति कब कब आई मध्य प्रदेश में? एक तो 1988 में आई और दूसरी आई थी 2004 में। कब? 2004 में। नेक्स्ट, टोर क्या है? तो टोर क्या है? ऑप्शन ए छोटी पहाड़ी, बी संप्राय मैदान, सी घाटी और डी पहाड़। तो ये क्या है? पठार। यह है ऑप्शन ए छोटी पहाड़ी। टोर क्या? छोटी पहाड़ी को टोर कहा जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का मुख्य स्लेट उत्पादक जिला कौन सा है? तो स्लेट कहां होती है मध्य प्रदेश में? मंदसौर में। देखो ये तो फिक्स चीजें हैं। स्लेट कहां? मंदसौर में। ऑप्शन ए, दिमाग ही नहीं लगाना, स्लेट मंदसौर में ही होती है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की गोरबी, जयंत और झिंगुरदा खदानें किस खनिज से संबंधित है? हमने जो पिछले पेपर सॉल्व किए हैं, पिछले 8 वीडियो आपने देखे हो, तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। किससे संबंधित है? झिंगुरदा या किससे है? कोयले से। ऑप्शन सी, गोरबी, जयंत और झिंगुरदा। ये रिपीट क्वेश्चन है, एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट क्वेश्चन है। अन्य खदानों की बात करें, देखो कोयला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, मध्य भारत कोयला क्षेत्र है और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। अब मध्य है ना, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन कौन सा है? उमरिया, मोहपानी, फिर कोरार, सिंगरौली और सोहागपुर। ये किसमें है? यह है किसमें? मध्य भारत कोयला क्षेत्र के वर्गीकरण है। वहीं हम किसके? सतपुड़ा कोयला क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी 4 क्षेत्र हैं। अब प्रमुख खदानों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? टिपझरिया, नवानगी, मोरबा, तलचर, लमेटा, हिंगन क्षेत्र, चांदामाटी, फिर छपार है, नीमरखेड़ा है, धोरवाली है। ये प्रमुख कोयले की खदानें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1982। कब? 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान गोंड शासकों से जुड़ा हुआ है? तो गोंड शासक कहां पर थे? मंडला साइड पहुंच जाइए, डिंडोरी पहुंच जाइए, जबलपुर इस क्षेत्र में थे। प्रमुख शासक कौन कौन है? तो संग्राम साय, दुर्गावती, फिर शंकर साय और रघुनाथ साय। यह नाम आप याद रखेंगे गोंड शासकों में। तो ऑप्शन ग्वालियर किला नहीं, धमनारी गुफाएं नहीं, भोजेश्वर मंदिर नहीं, रामनगर। हाँ, रामनगर, मंडला। रामनगर कहां? मंडला, याद रखना। ये कहां पर? तो किससे संबंधित हैं? गोंड शासकों से। नेक्स्ट, एम एस स्वामीनाथन किस क्रांति से संबंधित हैं? किस क्रांति? एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति। किससे? हरित क्रांति से संबंधित हैं, याद रखना। वहीं हम श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति कौन है? वर्गीज कुरियन जी। कौन? वर्गीज कुरियन जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुनील छेत्री ने किस वर्ष मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? देखो ये उस समय क्यों चर्चा में थे? क्योंकि उन्होंने हाल ही में क्या संन्यास लिया था। सुनील छेत्री क्या खेलते हैं? यह फुटबॉल खेलते हैं। क्या? फुटबॉल खेलते हैं। और बात करें कि इन्हें क्या मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो इन्हें प्राप्त हुआ था 2021 में। ऑप्शन सी, 2021 में। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो 1991-92 में शुरू हुआ था। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और बाद में इसका नाम हाल ही में बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड किया गया। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। इससे क्वेश्चन पीएससी पूछते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में पूछ चुकी है
विश्वनाथन आनंद के बारे में पूछ चुकी है, सचिन तेंदुलकर के बारे में भी पूछ चुकी है। अब रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनके बारे में पूछा जा सकता है कभी भी 2025-26 में। नेक्स्ट, कपिल परमार किस खेल से संबद्ध हैं? तो कपिल परमार किससे? पैरा जूडो के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन डी किसके? पैरा जूडो के खिलाड़ी हैं। यह कहां? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से संबंधित है। कहां से? सीहोर जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक, इन्होंने क्या किया था? जो पैरालंपिक 2024 में कहा पेरिस में पैरा ओलंपिक हुए हैं, वहां पर पैरा जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, याद रखना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना मध्य प्रदेश के किन निवासियों को कम मूल्य के उपकरण व व्यावसायिक पूंजी उपलब्ध कराती है? तो टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना किसके लिए है? एसटी समुदाय के लिए। किसके लिए? एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन बी। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना एक चली थी, बिरसा मुंडा आर्थिक कल्याण योजना और एक अनुसूचित जनजाति आर्थिक कल्याण योजना। ये तीनों एक समय पर प्रारंभ हुई थी और यह तीनों ही किसके लिए है? एसटी के लिए है, याद रखना। मध्य प्रदेश में कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं? तो मध्य प्रदेश में 43। किरमीना पारदी को हटा दिया गया था, पहले 46 थी, वर्तमान कितनी है? 43 अनुसूचित जनजातियां हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रारंभ कब हुआ था? यह बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कब? 2006 में मुख्यमंत्री कन्या विवाह या निकाह योजना। इसमें वर्तमान में कुल राशि कितनी सहायता राशि दी जाती है? 55,000 रुपए, जिनमें से 6,000 रुपए किसको? विवाह का आयोजन कराने वाली स्थानीय निकाय को, और 49,000 रुपए जो कन्या है उसके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाती है। यह सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्लाउडिया शीनबॉम के बारे में सही नहीं है? क्लाउडिया शीनबॉम एक महिला नेता, तो क्या है इनके बारे में? यह मैक्सिको की निर्वाचित राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला, बिल्कुल सही। उनके पास ऊर्जा इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की उपाधि है, बिल्कुल सही। वह धर्मनिष्ठ कैथोलिक माता पिता की बेटी हैं, बिल्कुल नहीं, यह गलत ऑप्शन है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और दूसरा, जलवायु विज्ञान अभिशासन में उनकी पृष्ठभूमि, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कैथोलिक माता पिता की बेटी है, यह गलत ऑप्शन। देखो कभी भी यह ईड वन ओवन जो ऑड इवन करके आप भी करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन की आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके की चीजें कभी भी जीके के लिए नहीं है कि भाई धर्मनिष्ठ कैथोलिक माता पिता की बेटी हैं या नहीं है ना। इस तरीके से ये आप लगा सकते थे। नेक्स्ट, भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का क्या नाम है ना। तो भूटान का सर्वोच्च, तो देखो ऑर्डर ऑफ द गोरखा लाइन नहीं, गोरखा कहाँ के? नेपाल के थे। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयाल्पो, बिल्कुल सही यही है। थंडर ड्रैगन भी नहीं है, गोल्डन लोटस भी नहीं है। ऑप्शन बी, ऑर्डर ऑफ द ड्रक गयालो, ये क्या है? यह भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? भारत रत्न। नेक्स्ट, देव मीणा ने 27वीं सीनियर नेशनल फेडरेशन चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो किस में जीता? तो यह क्या करते हैं? देव मीणा, यह पोल वॉल्ट एक पोल होता है क्या खंबा, उसके सहारे क्या छलांग लगाते हैं पोल वॉल्ट में, याद रखिएगा। ये कहां? यह देवास से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण है। किससे? मध्य प्रदेश के देवास से। नेक्स्ट, प्राची यादव ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोल्ड मेडल जीता है? प्राची यादव ने, देखो प्राची यादव कौन है? तो प्राची यादव पैरा कैनोइंग की खिलाड़ी है। पैरा कैनोइंग है ना, पैरा कैनोइंग की खिलाड़ी हैं। इन्होंने कहा, एक तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन्होंने होंगझाओ चीन में गोल्ड जीता है, और जो टोक्यो जापान में क्या हुआ था पैरालंपिक, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन टोक्यो जापान में दूसरे खेल हुए, वहां भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही, ए और सी दोनों सही हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, छतरपुर जिले में वैसे प्राची यादव हैं कहाँ की? तो यह ग्वालियर जिले की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, छतरपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो छतरपुर जिले में किसने किया था? ऑप्शन बी, विद्यावती चतुर्वेदी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में हुआ था। करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। इन्होंने, अंग्रेजों ने इसको नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन जीरो आवर। और प्रथम पंक्ति के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। फिर जो पिछड़ी पंक्ति के नेता थे उन्होंने अंडरग्राउंड होकर इसका नेतृत्व किया था। जेपी नारायण उसी से संबंधित हैं।
हम बात करें और अलग अलग नेतृत्व करता मध्य प्रदेश में, तो जबलपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, याद रखिएगा। बैतूल से महादेव तेली बहुत महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछा जा सकता है। और गढ़ाकोटा से साबूलाल जैन, और भी बहुत सारे हैं, यह प्रमुख याद रखिए। नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई किला परिसर में दिसंबर जनवरी माह में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो अहिल्याबाई किला कहां पर है? पहले तो यह बताओ, यह है महेश्वर में। अहिल्याबाई किला कहां है? महेश्वर कहां आता है? महेश्वर आता है खरगोन में। और खरगोन किसका हिस्सा है? खरगोन है निमाड़ का। किसका? निमाड़ का। तो निमाड़ में कौन सा उत्सव मनाया जाएगा? निमाड़ उत्सव मनाया जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए, है ना। मालवोत्सव कहां मनाया जाता है? तो यह है इंदौर, उज्जैन और मांडू में मालवोत्सव मनाया जाता है। भोज उत्सव कहां मनाया जाता है? तो यह धार में मनाया जाता है। कहां? धार में। तेजाजी का मेला लगता है। क्या मेला? याद रखिएगा। नेक्स्ट, पद्मगुप्त किस शासक के दरबारी थे? तो यह दो परमार शासकों के थे, बागपति मुंज और सिंधुराज। तो ऑप्शन बी, बागपति मुंज और उनके छोटे बेटे सिंधुराज। बागपति मुंज की हत्या किसने कर दी थी? तैलब द्वितीय ने बागपति मुंज की हत्या कर दी थी। फिर सिंधुराज गद्दी पर आए, इन्होंने बदला भी लिया था। ठीक, पद्मगुप्त दरबारी थे दोनों के, और इनकी प्रमुख पुस्तक है नव सहसांक चरित्र, जो किससे संबंधित है? तो सिंधुराज से संबंधित है यह पुस्तक। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने मालवा की जलवायु को बहुत पसंद किया था? तो देखो फाहियान, ऑप्शन डी, फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बोला था। क्या बताया था? सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था मालवा की जलवायु को। किसने? फाहियान ने। फाहियान किसके समय पे आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया था। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिकाई जमानी की उपाधि प्राप्त करने वाली की मृत्यु किस शहर में हुई? तो मलिकाई जमानी किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है मुमताज महल। यह किसकी? शाहजहां की पत्नी थी, मुगल बादशाह शाहजहां की। इनकी याद में ताजमहल बना है आगरा में। इनकी मृत्यु कहां हुई थी? इनकी हुई थी बुरहानपुर में। कहां? बुरहानपुर में। और आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो कौन? मुमताज महल। नेक्स्ट, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन हैं? कालिदास हैं। कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। यह संस्कृत के क्या थे? विद्वान थे। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा था। क्या नाटक? विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम, महत्वपूर्ण है। तो किसने इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वह थे विलियम जोन्स, ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वीरभद्र चंपू के लेखक कौन है? वीरभद्र चंपू के लेखक, तो ऑप्शन बी, पद्मनाभ। किसने? पद्मनाभ ने यह वीरभद्र चंपू का लेखन, उसकी रचना की थी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज को किस वर्ग में शामिल किया गया? देखो बंजारा पहले एसटी थे। क्या थे? एसटी, लेकिन अब इन्हें क्या पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी, किसमें? पिछड़े वर्ग में बंजारा समाज को शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के पुत्र कौन है? अशोक का पुत्र कौन है? देखो उज्जैनी, कलिंग, विदिशा, ये तो देखो जो तीनों हैं शहर के नाम हैं, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, है ना। वैसे तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए था, लेकिन ठीक है। क्या उज्जैनी, कलिंग और विदिशा ये तो इनके पुत्र नहीं है। इनके पुत्र कौन थे? महेंद्र संघमित्रा श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो महेंद्र संघमित्रा, एक था कुणाल और टीवल, इन 4 पुत्र पुत्रियों के नाम मिलते हैं। संघमित्रा क्या थी? पुत्री, बाकी 3 पुत्र थे, ये थे इनके पुत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में पवारी या भोयरी बोली बोली जाती है? यह बोली कहाँ के लोग बोलते हैं पवारी? तो यह है कहाँ? छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, ऑप्शन डी। आसपास के चिन्ह हमें आंसर ही लगाने चाहिए। बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी में मिलते हैं, और बैतूल। तो ऑप्शन डी, पवारी या भोयरी बोली कहां बोली जाती है? तो बैतूल में। तो यहां पर इसके हमारे कितने 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जल्दी से भी इसको आगे बढ़ाइए, और हम आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और आप इस तरीके के क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा और आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।